आज हम बात करने वाले हैं शब्द नंबर 36 पे। इससे पहले हमने शब्द में जाना कि एक योगी वेशधारी व्यक्ति गुरु महाराज जी के पास आता है और अपने संशय का निवारण करते हुए उनसे पूछता है कि हिंदू वेदों की बातें करते हैं और काजी कुरान की बातों का प्रमाण देते हैं। इन सबको बहुत ज्ञान है, लेकिन फिर भी इनके जीवन में दुख, पीड़ा, निराशा दूर ही नहीं हो रही है। हमारे अंदर भी ये सवाल उठता है। जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन उसका जीवन फिर भी निराशा से भरा पड़ा है, तो हमारे इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज का ये शब्द हमें देता है। हमारे सद्गुरु देव जम्बेश्वर जी ने अपने समय में एक सच्चा ज्ञान हमें दिया। उन्होंने पाखंड, अज्ञानता और धर्म के नाम पर जितने भी बाहरी दिखावे थे, उन सब के प्रति विरोध जताया। उनकी वाणी हमें सिखाती है कि जो धर्म ग्रंथ है उनको पढ़ना और बाहरी कर्म कांड करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके वास्तविक अर्थ को समझना और उसे अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। यही सब समझाते हुए हमारे गुरुजी कहते हैं कि काजी कथे कुरानो न चीनो फरमानो काफर थूल भयानो, कि जो व्यक्ति केवल कुरान का या किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ का पाठ करता है, लेकिन उसके वास्तविक संदेश को नहीं समझता है, तो वो हमेशा अज्ञानता में डूबा रहता है। यानी अगर उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं है, उसके आचरण में शुद्धता नहीं आई है, तो उसका ज्ञान कभी दूर नहीं होने वाला। जैसे एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, घंटों पूजा करता है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदल रहा है, उसके अंदर अभी तक करुणा नहीं आई, सच्चाई नहीं है, उसके कर्म शुद्ध नहीं हुए, उसकी वाणी में शुद्धता नहीं आई है, तो उसको उस मंदिर जाने का, घंटों पूजा करने का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसने सार नहीं जानी है। आगे गुरुजी कहते हैं कि जैया गुरु न चिन्हो तैया सींचा ना मूलू, कोई कोई बोला थूलू, कि जो व्यक्ति सच्चे गुरु को नहीं पहचानता और उसके ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारता, वह एक ऐसे पेड़ के समान है जिसकी जड़ में पानी नहीं दिया गया है, वह कमजोर और सूखा रह गया है। यानी कहने का भाव ये है कि हम केवल ग्रंथों का पाठ करने और बाहरी आडंबरों में उलझने की बजाय उसके सच्चे संदेश को समझें और उससे अपने आचरण में धारण करें। यही सच्ची भक्ति है, यही सही मार्ग है कि हमारा स्वभाव परिवर्तन हो, हमारा जीवन शुद्ध बने, हमारा आचरण में सच्चाई आए। यही सच्चा ज्ञान है और गुरु महाराज हमें इसी का ही मार्गदर्शन दे रहे हैं। अगर मेरे द्वारा किया गया ये भावार्थ आपको सही लगा हो, प्रेरणादायी लगा हो, तो कृपया इसे दूसरों के साथ भी अवश्य साझा करें, ताकि मेरे द्वारा किया गया प्रयास सार्थक हो सके। धन्यवाद। इसी तरह के स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।